हाय माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड। आज हम आपको बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं जो कि रसायन विज्ञान के हैं। बहुत ही आसानी से चैप्टर हम बताएंगे आपको। ये क्वेश्चंस कार्बन और उसके यौगिक के हैं जो बहुविकल्पी हैं। हमने सारे आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के सामने उनके रूल्स लिख दिए हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं सारे प्रश्नों को। एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती? तो इसकी कितनी होती? 4 होती। कैसे होती 4? क्योंकि जो 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है। 6 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 और 4, आखिरी कक्षा में कितने हैं? 4 एटम्स। ठीक है, तो वही इसका आंसर माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पूछा है कि एल्काइन, एल्काइन क्या है? तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, देखिए 3 बॉन्ड लगे हों जिसमें, वो क्या है? हमारा एल्काइन है। देखिए इसमें 3 बॉन्ड लगे हैं, ये देखिए 3 बॉन्ड हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? ये एल्काइन है ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाना बनाते समय जो बर्तन की तली होती है वो काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी, यानी ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है, तभी उसकी तली जो है काली हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो वो बहुत ही अल्प मात्रा में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रहता है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा बी क्वेश्चन सही होगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है बकमिंस्टर फ्लोरीन का अपरूप क्या है? तो ये कार्बन का ही एक रूप होता है, इसलिए जब भी कभी ये नाम आएगा फ्लोरीन तो आप कार्बन से इसे जोड़ दीजिएगा, आंसर यही होगा। अब आता है प्रोपेन। ये देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मतलब प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? देखिए मीथेन ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे इथेन आता है, तो प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 × 2 और +2 ऐड कर दीजिएगा हमेशा। चाहे कोई भी अगर वो ब्यूटेन पूछेगा तो वो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन तीसरे नंबर पे जो जितने नंबर पे होता है उसी से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2 = 6 और +2 8, तो यानी कितना हो गया? 8 आना चाहिए साथ में, 3 और 8। देखिए ये आंसर आ गया, H के साथ 8 आ गया, राइट। 3 × 2 = 6 और +2 = 8। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं कीटोन ग्रुप कौन सा है? कीटोन, तो कीटोन समूह कैसे पहचानेंगे आप लोग? जिसके आगे इस तरीके से CO लिखा होगा। CO, देखिए CO कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो देखिए यहाँ पे OH लिखा है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए CH3CO, यहाँ पे भी CO लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ में दिक्कत आ रही है क्या? CO ग्रुप कौन सा, कीटोन समूह कौन सा है? तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे C नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट बना हुआ है, तो इसका आंसर यही सही माना जाएगा, D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसके पीछे भी ये लगा होगा CO, वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि पीछे कौन से, यहाँ पे देखिए H इनकम्प्लीट है, यहाँ पे HH लगा है, यहाँ C है ही नहीं, और ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय श्रेणी में कौन कौन आता है? सजातीय श्रेणी का मतलब या तो कोई ग्रुप सेम हो, तो देखिए यहाँ पे ये CHO और ये CHO, ये दोनों ग्रुप हैं एक, यानी एक आंसर तो हमारा यही हो गया, राइट। और दूसरा हमने क्या कहा था अभी? यहाँ पे देखिए 2 है, C2 2 2 × 4, देखिए यहाँ पे 4 आ गया H के साथ, और 3 के साथ 3 × 2 = 6, तो ये आंसर भी हमारा माना जाएगा। तो दोनों आंसर ही हमारे हो जाएंगे ये, तो हमारा हो जाएगा D। आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, श्रृंखला किससे बनती है? कार्बन से बनती है, ना कि ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या फास्फोरस से नहीं बनती है। ठीक है, किसी से नहीं बनती। अब आता है प्रोपेनल किसका समूह है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? प्रोपेनल किस क्रियात्मक? प्रोपेनल का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं। नल लगा हो तो ये देखिए CHO, ये लास्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है।
नल के साथ CHO, तो CHO जो ग्रुप होगा, नल जहाँ भी होगा वो CHO होगा। बस इतना ध्यान रखें, सारे रूल लिख दिए। अगर ये देखिए, अगर OH लगा होगा तो ऑल होगा, अगर COH होगा तो OH होगा। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। एल्डिहाइड किसका समूह है? एल्डिहाइड किसका समूह है? अभी क्या बताया था मैंने आपको एल्डिहाइड के लिए? एल्डिहाइड किसका समूह है? तो देखिए नीचे आइए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब यही है एल्डिहाइड। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड लिखा हुआ है, यही एल्डिहाइड होता है, यही नल होता है, राइट। तो एल्डिहाइड में क्या लगा होता है? CHO, ध्यान रखना। तो एल्डिहाइड पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कौन सा होगा? देखिए CHO, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन। IPSC नेम है। IPSC नेम बहुत ही आसान भी होते हैं। देखिए इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 C है इसमें। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? मिथ, इथ, दूसरे नंबर पे इथ आता है, तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये पहला ए वाला, इथेन प्लस ऑल बराबर इथेनॉल। दूसरा देखिए यहाँ कार्बन 1 है, ये 2 हैं, ये 3 है, तो मिथ, इथ, प्रोप, तो प्रोप प्लस प्रोपेन प्लस, यहाँ पे CO आया है तो नॉन होगा इसके साथ, तो प्रोपेन प्लस नॉन बराबर प्रोपेनॉन। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया प्रोपेनॉन, सॉरी ये आंसर आया प्रोपेनॉन, C आंसर आया C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कभी भी कोई अल्कोहल और एसिड रिएक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। तो ये हमारा आंसर आ गया एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी आपको बता चुके हैं। एल्डिहाइड का मतलब होता है अल, और अल का मतलब तो CHO, और उसी का मतलब पीछे देखिए यहाँ पे नल का मतलब अल ही होता है। ये नल जहाँ लगा हो वही अल है, तो मेथेनल हो गया। इसी तरह सजाती श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए पहले CH4 आया, फिर C2H6 आया और C3H8 आया, ठीक है। तो देखिए ग्रुप कोई मिल रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे इधर C के साथ में एक एक बढ़ रहे हैं और H के साथ में 2 2 बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक है C, और यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो यानी एक की तरफ 2 बढ़ रहे हैं, एक की तरफ 1 बढ़ रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, कैसे जानेंगे आप? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए जो हमारे फार्मूला होते हैं वो 2 होते हैं। पहला फार्मूला CnH2n, ठीक है। दूसरा फार्मूला CnH2n-2, ठीक है। तो पहले फार्मूले में 2 के साथ n की जगह 2 रखिए, तो 2 2 जा 4 होता है। अगर 2 2 जा 4 होता है उसमें -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2 आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इसमें कौन सी हाइड्रोकार्बन बनाता है? मीथेन बनाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा भी गया है, आपके बोर्ड में आया है। कॉलम बनाना है इसमें, तो हमने सारा लिख दिया, यहीं से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जिसके आगे Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, आई लगा हो, ये सब क्या है? हेलोएल्केन है। क्या है ये? हेलोएल्केन है। और जिसके आगे OH लगा हो वो एल्कोहल है, जिसके आगे CO लगा हो वो कीटोन है, और जिसके आगे डबल बॉन्ड लगा हो, ये देखिए डबल बॉन्ड लगा है, वो क्या है? ईन है, एल्कीन। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा आते हैं, मिला लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर पता चल जाएगा कौन सा है। ये देखिए नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे हमने कहा Cl इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल रहा है, ठीक है। OH देखिए इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, ठीक है। CO देखिए, CO कहाँ गया? CO, ये देखिए ये ग्रुप है, इससे मिल रहा है, राइट।
बाकी डबल बॉन्ड है तो इस ऊपर वाले से जो बचा वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग याद मत कीजिए, इनको याद नहीं कर सकते हैं आप। मैंने सारे रूल सामने लिखे हैं, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। साबुन, साबुन में साबुन के अणु होते हैं, कैसे होते हैं? जलरागी, और ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर। जलरागी मतलब जल के साथ घुल जाते हैं, और जल विरागी होते हैं। क्या होते हैं? जलरागी शीर्ष जो होता है जलरागी होता है, और पूंछ जो होती है उसकी विरागी होती है। बस ये आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा है आईपीएससी नेम पूछा यौगिक क्या है ये। तो ये पहला नंबर C1, C2 और C3, 3 C हैं इसमें। तो एक पहला मिथेन, इथेन, प्रोपेन। नहीं, इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें पूछा है क्या नाम बताइए कौन। तो CHO लगा है यहाँ पे, तो अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। मिथ, इथ, प्रोप, तो प्रोपेनल हो गया सीधा सीधा आंसर इसका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रूल्स लिखें। OH है तो ऑल हो जाएगा, CHO है तो अल हो जाएगा, CA है तो OIC हो जाएगा। इस तरीके से हमने रूल लिख रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा यौगिक बनाया गया था? तो यूरिया। क्या है? यूरिया। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक कौन सा है जिसमें डबल बॉन्ड आता है या ईन की आवाज़ आती है? देखिए यहाँ पे एथिलीन, ये देखिए ईन की आवाज़ है, एथिलीन। ध्यान रहे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं जिसमें ईन की आवाज़ आती है? यहाँ पे देखिए ईन की आवाज़ आ रही है, एथिलीन। लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मेथिल एल्कोहल है, इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर ही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी बता चुके हैं आप। ये जो है 2 2 जा 4 आ रहा है, सीधा सीधा आंसर। इन दोनों फार्मूले में रख लीजिए, n की जगह 2 नंबर है। अगर वही फार्मूले में आंसर आ जाता है तो इसका मतलब वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका C2H4 आंसर होगा। अगला देखते हैं आईपीएससी नेम। मिथ, इथ, प्रोप, 3 हो गए, और ये हो गया अल। तो प्रोपेन प्लस अल, तो ये हो गया प्रोपेनल। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 2 क्यों? दूसरे नंबर पे लगा, देखिए 1 और 2। ठीक है, इसलिए इसको मेथिल प्रोपेनल बोलेंगे। ओके। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्या? एथेनॉल। ध्यान रखें, एथेन नहीं लिखेगा, एथेनॉल। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित यौगिक बनता है। कौन सा बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम बताइए। एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? जिसके पास COH लगा होगा तो वही आंसर माना जाएगा। देखिए एथेनोइक, मिथेन, मिथ और इथ कितने नंबर पे आता है? 2। मिथ पहले पे आता है, देखिए इथ दूसरे पे आता है, तो C2 होना चाहिए उसमें ज़रूर। C2 देखिए किसमें है? देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले में C2 है, और साथ में OH भी लगा हुआ, COH। तो इसमें COH भी लगा होगा और C2 भी होगा, वही आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया C। मिथ एथेनोइक है ना, C2H4 होगा, तो CH3 ये वाला आंसर आएगा, सॉरी CH3COH। फिर आता है एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम बताइए। एथिल अल्कोहल में भी एथेनॉल आएगा, ऑल है तो ऑल ही आएगा। ऑल लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ऑल ही आएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन का सामान्य सूत्र।
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो सकता है? एल्केन का सामान्य सूत्र है +2 वाला, इसमें +2 लगा होगा लास्ट में, CnH2n+2, CnH2n+2, राइट, CnH2n+2, ये याद रखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन संरचना सूत्र क्या है? मीथेन का ही है, ठीक है, CH4। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? एकल बंध नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, सॉरी, असंतृप्त में क्या होता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध होते हैं या त्रिबंध होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटोन कौन सा ग्रुप है? नोन। इसमें नोन की आवाज आती है वो सब कीटोन है। एल्काइन का सूत्र क्या है? ये लिखा हुआ CnH2n-2, +2 एल्केन का होता है और CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें रख दीजिए, इसमें इसको रख के देखिए C3 को, तो आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रोपेन कौन सा है? प्रोपेन, पहला वाला, क्यों? मिथ इथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सीधा सीधा प्रोपेन हो गया, ठीक है, सीधा सीधा क्या हो गया? प्रोपेन, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एल्कीन है? एल्कीन, एल्कीन कौन सा है? हमने क्या कहा था अभी, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो क्या है? सब ईन है। तो डबल बॉन्ड किस में है? ये देखिए, ये आंसर हो गया आपका। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। जो क्लोरीन होता है उसमें कैसा आबंध पाया जाता है? सही संयोजी पाया जाता है बंध। प्रोपेनॉल, अभी नॉल के लिए प्रोपेनॉल, तो किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर, मिथ इथ प्रोप, तो 3 नंबर पे ये आ गया, OH लग गया यहाँ पे। ये आंसर सही है। OH तो यहाँ भी लगा लेकिन ये गलत है सब, क्योंकि 4 नहीं हो सकता है। जब 8 होगा तो ये कम हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 है, ये ध्यान रखें। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? एस्टर। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? एस्टर यौगिक है। एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। मृदु जल को बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? रेजिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आया एग्जाम में। जातीय श्रेणी से क्या समझते हैं आप? जब एक समूह के यौगिकों के अणुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो इस श्रेणी, जो एक श्रेणी बन जाती है उसे जातीय श्रेणी कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। उसमें एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। तो मेरे बच्चों, ये इस पर थोड़ा पढ़ाना कठिन हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको अपने बोर्ड के ऊपर एक बना के आपको सही से समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें बताना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि पेन चल नहीं पाता सही से, और दिक्कत होती है लिख भी नहीं सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे जो है याद ना करें और उसे समझ के ही पढ़ें।